दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बन जाएंगे बेस्टों में बेस्ट, क्योंकि आज मैं कराने वाला हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यानी मैक्सिमा का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे चलकर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन पूछते हैं। तो 6.5 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक है वो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा आप सबका कंप्लीट। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो सबसे ऊपर हो, मतलब उससे ऊपर कोई भी वैल्यू ना जाए। जैसे हमारे पास कोई ग्राफ गिवन हो इस तरह का, तो जो ये पीक पॉइंट होता है हमारा, ये जो सबसे ऊपर हो, इससे ऊपर हमारा इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट नहीं जा रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। यानी जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसके मैक्सिमम पॉइंट। अब इसका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट कौन सा है, तो जो सबसे नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं ये, इनको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्राफ आए इस तरह का, इस तरह का, जैसे हमें ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो हमारी ये जो हमारी पीक दिख रही है ये हमारी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू नीचे वाली है। मतलब ना ये इससे नीचे जा रहा ना ये उससे ऊपर जा रहा। तो ये सबसे ऊपर वाले जो इसका जो सबसे ऊपर बिंदु होता है उसको इनाम क्या देते हैं हम, मैक्सिमम पॉइंट। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट, यानी हमारा जो फंक्शन जहाँ तक हमारा जा सकता है, सबसे ऊपर 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 जितना भी ऊपर जाए उससे ऊपर कहीं ना जाए, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सबसे ऊंचा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं उसको। और वही फंक्शन हमारा इतना नीचा चला जाए कि हमेशा कोई भी हम वैल्यू रिपीट कर लें उससे तो नीचे उसकी वैल्यू जाए ना, तो उसको हम क्या देते हैं, मिनिमम नाम देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो एक्सरसाइज है 6.5, उसमें ये है कि हम ये मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट निकाल कैसे सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो कि कोई पॉइंट गिवन हो, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और उसको हमें ये प्रूव करना हो कि इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, या हमारे पास एक नाम होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का फर्क क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लोकल मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट के बराबर या उससे नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और अकेला हमारे पास मैक्सिमा आए तो यानी सबसे ऊंचा पॉइंट। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, x³ -6x² + 9x + 15। हमारे पास ये क्या है, फंक्शन गिवन है, क्लियर है। इस फंक्शन को हमें क्या निकालना होगा, इस फंक्शन की हमसे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या मिनिमा वैल्यू पूछ सकता है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी और किस पॉइंट के ऊपर हमारा इसका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का पॉइंट निकलेगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं ये पहचानने के कि इसके जो पॉइंट होंगे वो कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा। और वो दोनों जो तरीके होते हैं, दोनों जो रूल होते हैं, वो होता है, एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव इनमें से हमारे पास क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जामिनर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि हमें पता है कि हमने अब डेरिवेशन पढ़ गए हैं, और हमारा जो ये लेसन है 6.5 यानी 6th चैप्टर है, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके चीज़ें निकालनी होंगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पहला हम एक बार डेरिवेशन करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, तो सेकंड जो डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आसान भी होता है, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है हमें, तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डेरिवेशन करना होगा किसी भी फंक्शन का। और उसके बाद हमें जो फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट है उसमें क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल पॉइंट। अब वो पॉइंट क्या होते हैं वो सब बताऊंगा आपको इस एग्जांपल के माध्यम से। इस एग्जांपल में हम मैक्सिमा भी निकालेंगे, मिनिमा भी निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकालेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकलते हैं जब हमारा उसका डिफरेंशिएशन करके जो डिफरेंशिएशन आए उसको इक्वल टू 0 पुट कर दे, यानी f' को जब हम इक्वल टू 0 पुट कर ले और वहाँ से जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी वही हमारी x की वैल्यूज़ क्या होंगी, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके हमारे नीचे क्या होता है, मिनिमा शुरू हो जाता है और जिनके ऊपर हमारा मैक्सिमम। तो पहचानेंगे वो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट जिनके ऊपर हमें ये चेक करना होता है कि जैसे हमारे पास क्या सीखा था, हमने ये सीखा था ना, तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो पॉइंट एक तो यहाँ मौजूद होता है
और एक यहाँ से मौजूद होता है। हमें सिर्फ ये पहचानना होता है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा मैक्सिमा होगा और इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। तो सबसे पहले हम वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उसके बाद बताऊंगा आपको कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या करना होगा उन क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो इसका सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं पहली बार। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 आगे आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 9, यही होगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। अब क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना होगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 9, इसको क्या करना होगा, इक्वल टू 0 पुट करना होगा। क्लियर। यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या क्या फैक्टर निकलेंगे, 3x स्क्वायर, इसको तोड़ दिया हमने, 9x माइनस में 3x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इसके फैक्टर बना दिए। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन आया, क्या बचा, x माइनस 3। यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, क्या बचा, 3x माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आया, x इज इक्वल टू हमारे पास निकला 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू 1 निकला। और यहाँ से जब पुट करेंगे x माइनस 3 को इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू निकली 3। क्लियर है। तो हमारे पास दो वैल्यूज निकली, यानी दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले इस फंक्शन के। वो क्या थे, एक तो वैल्यू 1 है और एक 3 है। क्लियर है। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जब हम चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब देखो अब हमें इसको मिटा देते हैं और हमें अब जरूरत किसकी पड़ेगी, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स की। यानी x इज इक्वल टू 1 निकला एक तो, और एक निकला हमारे पास 3। तो ये हमारे क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। इसको मिटा देते हैं तो क्या आया, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का हमें क्या करना होगा, देखो अब हमें ये चेक करना होगा कि हमारा 1 और 3 में से किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा होगा और या किस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमा। तो क्या होता है कि जब हम चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल होता है कि जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा हमारा मिनिमा, और जब हम चलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमा। अब ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इनका मतलब क्या होता है, देखो अब हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 के ऊपर देखते हैं, क्या 1 के ऊपर हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हम एक बार हमारा जो ये 1 है इससे छोटी वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करके देखेंगे। एफ डैश एक्स क्या आया था यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 9, यही था ना हमारा। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा 1 है इससे लेफ्ट में चलेंगे। सबसे पहले इसको पुट करते हैं, देखो टेबल के ऊपर या 0 होता है, यहाँ से 1 होता है। क्लियर है। 1 के ऊपर चेक करें तो सबसे पहले या लेफ्ट की कोई वैल्यू टेकेंगे, उसके बाद राइट की कोई वैल्यू हम इस एफ डैश एक्स में देखेंगे। अगर हमारा यहाँ नेगेटिव आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है तो हमारा फंक्शन कैसे चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव तो फंक्शन किस तरह चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पुट करके देखते हैं तो यहाँ 1 है, 1 से छोटी चीज यानी 0 पुट करके देखते हैं। 1 से छोटी तो 0 होगी और 1 से बड़ी क्या होगी, 2 होगी। तो 0 पुट किया हमने किस में, एफ डैश एक्स में, मतलब f0 निकालेंगे तो क्या आया, 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 माइनस ये भी 0 प्लस का 9 बचा, यानी हमारे पास पॉजिटिव 9 आया। पॉजिटिव 9 का मतलब पॉजिटिव। तो जब हमने इस 1 से छोटी चीज पुट करी तो हमारा क्या आंसर निकला, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव। अब एक बार इस 1 से बड़ी पुट करते हैं, 1 से बड़ी यानी 2 पुट कर लेते हैं, एफ डैश 2 निकालेंगे। अब एफ डैश 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 3 जा 12 माइनस 12 2 जा 24 प्लस का 9। वैल्यू पुट करके देखी तो क्या आया, 12 और 9 आया हमारे पास कितना, 21 माइनस 24, क्या निकला, माइनस का 3। तो माइनस की वैल्यू निकली, मतलब जब हमने इस 1 से इस साइड पुट किया तो क्या वैल्यू आई, नेगेटिव। क्लियर है। हमारा मतलब ये है कि जब हम 1 और 3 दोनों पे चेक करेंगे, अब 1 पे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले 1 की लेफ्ट की वैल्यू यानी हमने 1 से छोटी वैल्यू पुट की तो हमारा क्या आंसर आया, एफ डैश एक्स का नेचर क्या निकला, पॉजिटिव। जब हमने 1 से बड़ी पुट की तो हमारा नेचर निकला नेगेटिव। क्लियर है। तो हमारा फंक्शन किस तरह चल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फंक्शन चलता है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो फंक्शन आएगा वो निकलेगा मैक्सिमा। यानी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमा। यानी जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। उससे ऊपर कुछ भी पुट करने से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। क्लियर बात आई। अब x इज इक्वल टू एक बार 3 पर चेक करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या चल रहा है।
तो देखो अब चलते हैं किसकी तरफ, x इज इक्वल टू 3 की तरफ, और 3 पर देखते हैं क्या चीज़ें निकलती हैं। अब आ गए x इज इक्वल टू 3 पर, तो वही हम लाइन पे दर्शाते हैं, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ से हमने 3 मान लिया। तो अब इस 3 से छोटी पुट करेंगे और 3 से बड़ी पुट करेंगे, किस में, f डैश x में। तो 3 से छोटी चीज़ क्या होगी, 2 पुट कर लेते हैं, तो f डैश 2 निकाला, अभी पुट किया था 2, क्या निकला था, माइनस का 3 निकला था ना। तो जब हमने इससे छोटी पुट की तो हमारे पास क्या चीज़ें आई, नेगेटिव आई, मतलब जब हमने 3 से इस साइड वाली छोटी चीज़ें पुट की तो नेगेटिव आया, क्लियर। अब इससे बड़ी पुट करते हैं, बड़ी यानी 4 करते हैं, तो f डैश 4 निकालते हैं, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, माइनस 4 पुट किया तो 12 4 जा माइनस का 48, और प्लस का बचा ये 9, तो हमारे पास ये तो कैंसिल, क्या आया, प्लस का 9 निकला, क्लियर। तो हमने जब इससे बड़ी चीज़ें पुट की तो क्या आया, पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन कैसे घूम रहा है, अब हमारा फंक्शन चल रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जब हमारा फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है तो हमारा पॉइंट क्या निकलता है, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 3 के ऊपर हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्लियर। बात समझ में आई, जो फंक्शन होगा x इज इक्वल टू 3 के ऊपर वो फंक्शन कैसे निकलेगा, मिनिमम फंक्शन निकलेगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या समझ में आया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें 2 रिजल्ट निकले, क्या कि जब हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे तो पॉइंट आएगा मिनिमम, उतार सकते हो, नोट कर सकते हो, और जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमा। क्लियर, बात समझ में आई। उल्टा होता है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ चल रहे हैं, और नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो अपोजिट यानी मैक्सिमा निकल कर आता है, और जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो हमारा मिनिमम पॉइंट आएगा यानी नीचे की तरफ। तो हमेशा क्या होता है, ये अपोजिट चीजें चलती हैं। बात समझ में आई। ये होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं कि जो हम एक बार डेरिवेशन करते हैं f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर दें, और वहां से जो x की वैल्यू आती है वही क्या होते हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट, यानी उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हमारा चेक होता है कि ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम, क्लियर। तो हमारे पास चेक करने के बाद 2 पॉइंट निकले थे 1 और 3, तो हमने एक बार 1 पर चेक किया, तो 1 पर हमारा फंक्शन किस तरह चला, एक बार 1 से छोटी पुट करके देखेंगे, किसमें, f डैश x में, एक बार 1 से बड़ी, तो हमने पहले छोटी पुट किया तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन किस तरह चला, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये याद रखना कि सबसे पहले पुट होता है छोटी वैल्यू, यानी 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से छोटी, उसके बाद बड़ी, तब हमारा रूटीन चलेगा कि किस तरह हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। पहले उस जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे छोटी, उसके बाद बड़ी, फिर देखेंगे कि छोटी से बड़ी हमारे पास किस तरह का फंक्शन चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ में आई। ये होता है हमारा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बात समझ में आई। इस तरह हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं। जैसे अब x इज इक्वल टू, हम यहाँ 1 पुट करेंगे ना, यानी 1 पुट किया तो क्या आया, 1 माइनस में 6 1 जा 6, प्लस का 9 और प्लस का 15, तो क्या निकला 15 और 24 24 और 1 25, 25 में से 6 जाएंगे 19, यानी हमारे पास जो 19 वैल्यू है। देखो हम जो ये निकलने के बाद मैक्सिमम एंड मिनिमा जो पुट करते हैं ना, वो f डैश x में पुट करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलती है। जो हमें फंक्शन गिवन हो उसमें ही हम चीज़ों को पुट करेंगे, तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आएंगी। ये तो हमारा क्या था, मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट है, यानी जिसके ऊपर हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई। और 3 जब हम पुट करेंगे यहाँ तो हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, मिनिमम। और 1 और 3 को छोड़कर कुछ भी पुट कर लेना, जो हमारी वैल्यू जाएंगी इस एफ एक्स की, वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही होंगी, ना उस मिनिमम से छोटी जाएंगी ना उस मैक्सिमम से बड़ी जाएंगी, क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से सिखाता हूं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, वो टेस्ट क्या होता है हमारे पास। तो चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो लो जी आ गए हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो सेकंड डेरिवेटिव कुछ भी टेस्ट नहीं होता, क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, उसी तरह किस तरह कि f डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके। तो f डैश एक्स हमने यहाँ से निकाला तो क्या निकला था हमारा f डैश एक्स, ये निकला था 3x स्क्वायर प्लस का माइनस 12x प्लस 9। तो हमारे x की वैल्यू 2 आई थी, हमने अभी अभी देखा था x इज इक्वल टू 1 और 3, क्लियर है। जब इसको सोल्व करेंगे उसके फैक्टर बना के तो हमारी वैल्यू क्या निकलेंगी 1 और 3, क्लियर। तो इसमें फिर सेकंड डेरिवेटिवेशन कहाँ आया, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही चल रहा था, लेकिन यहाँ से हमें क्या होगा कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव पुट करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, इसका अब क्या निकाल दो, सेकंड डेरिवेशन कर दो। डबल डेरिवेशन क्या आएगा इसका, डबल डेरिवेशन 3 2 जा 6x माइनस 12, यही आया ना अपना, क्लियर है। अब हम ये देखेंगे
कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो इसमें पुट करके देखेंगे। और अगर पुट करने के बाद अगर हमारा एफ डबल डेरिवेशन एफ डबल एक्स अगर नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव, यानी लेस देन 0 आ जाता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। देखो अपोजिट चलेंगे, मैंने कहा था ना, अगर नेगेटिव आया डबल डेरिवेशन हमारा तो क्या होगा, मैक्सिमम। अगर पुट करने के बाद जो डबल डेरिवेशन हमारा वो आ गया पॉजिटिव, क्या आया, पॉजिटिव, तो हमारे पॉइंट क्या निकलेंगे, मिनिमा। क्लियर। एक बार पुट करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1, यानी इस 1 को डबल डेरिवेशन जो हमारा किया है उसमें पुट करेंगे तो क्या आया, 6 इंटू 1 माइनस का 12, तो 6 1 जा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, तो वैल्यू क्या निकली हमारे डबल डेरिवेशन की 1 के ऊपर, जो एफ डबल डैश एक्स है वो हमारा लेस देन 0 निकला, यानी नेगेटिव निकला, और नेगेटिव जब होता है तो हमारा क्या निकलता है, मैक्सिमा। और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक किया था कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा जो क्या होता है वो मैक्सिमा होता है भाई, तो उसी तरह अब निकल कर आया। अब 3 पुट करते हैं, किसमें, डबल डैश में, मतलब एफ डबल डैश 3, तो क्या आया, 6 3 जा 8 माइनस 12, तो क्या आया, पॉजिटिव का 6, और जब हमारा पॉजिटिव निकलता है डबल डेरिवेशन तो हमारा क्या होता है, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 3 के ऊपर हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। तो ये है बस हमारा सेकंड डेरिवेशन। लेकिन सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना है, डबल डेरिवेशन निकालेंगे और उस डबल डेरिवेशन में क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे। अगर पुट करने के बाद डबल डेरिवेशन आ जाता है नेगेटिव तो हमारा हो जाता है मैक्सिमा, और अगर आ जाता है पॉजिटिव तो हो जाता है मिनिमा। तो इतना आसान है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को क्यों कर रहे हैं, फिर सीधा सेकंड डेरिवेशन करते हैं। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हर जगह हमारा यूज नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर लगा लो कि हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है कि जिसमें सेकंड डेरिवेशन हमारा मौजूद ही नहीं है, सेकंड डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं है। इस पॉसिबल का मतलब क्या है, अब पॉसिबल का क्या मतलब है, देखो जैसे हमारे फंक्शन गिवन हो 3x + 2, इस तरह का फंक्शन गिवन हो, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आया, 3 आया प्लस कॉन्स्टेंट का 0। अब क्या इसका सेकंड डेरिवेशन पॉसिबल है, सेकंड डेरिवेशन तो हमारा 0 आ जाएगा, क्लियर है, कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन सेकंड डेरिवेशन 0 है तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, ना पॉजिटिव ना वैल्यू, हम क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पुट करें, क्लियर सी बात है। तो यहाँ 5 होता तो भी 0 आता, 10 होता तो भी 0 आता, तो इससे हमारा ये नहीं पता चलता कि सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट हम पुट करके कहाँ देखें कि हमारा किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमा। तो ऐसे केसों में जिसके ऊपर हमारा सेकंड डेरिवेशन पॉसिबल ही नहीं होता, उन केसों में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये पता करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर हमारी वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम। तो ये होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बड़ी अच्छी तरह सीखना होगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हमारे फर्स्ट डेरिवेशन से निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके, उस क्रिटिकल पॉइंट से सबसे पहले उससे छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर बड़ी। अगर पुट करने के बाद हमारा फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा तो हमारी वैल्यू होगी मैक्सिमम, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा तो वैल्यू होगी मिनिमम। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा 12th क्लास के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना।